हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे सहारा का मैनेजमेंट अब कानून की गिरफ्त में आता हुआ दिख रहा है। जहां यह लड़ाई शुरू में लग रही थी कि सहारा मैनेजमेंट जीत जाएगा, अब कहीं ना कहीं सहारा मैनेजमेंट बहुत सारे केसेस में फंसते हुए दिख रहा है। सरकार जहां पूरी तरह से सहारा मैनेजमेंट के साथ हाथ मिला चुकी है, ऐसे में आम निवेशक, गरीब निवेशक ने अपनी लड़ाई लड़ी है और सहारा मैनेजमेंट की स्थिति यहां तक पहुंचा दी है कि या तो अब उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर उनका संपत्ति का कुर्की होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार सहारा के आम निवेशकों ने अपनी लड़ाई अब लगभग मुकाम तक पहुंचा दी है, जहां की सहारा के टॉप मैनेजमेंट के अधिकारी अब जेल के पीछे जाने वाले हैं, या नहीं तो फिर उनकी सारी संपत्ति कोर्ट जब्त करके उसका भुगतान सहारा के निवेशकों को करने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के नए नए वीडियोस सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आप लोगों को पता है कि देश में लगभग सैकड़ों, बल्कि हम तो कहें कि हज़ारों की संख्या में सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ सहारा के गरीब निवेशकों ने केस करके रखे हैं। क्रिमिनल केस, धोखाधड़ी के केस, फॉर्जरी के केस, इस तरह के हजारों केस सहारा के टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ आम निवेशक, जो गरीब निवेशक हैं, उन लोगों ने किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ केस लड़ रही है, उसका क्या हश्र है आप लोगों को पता है। वहाँ पर भारत सरकार पूरी तरह से सहारा मैनेजमेंट के साथ हाथ मिला चुकी है। पिछले 10 साल से उन केसों में कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भारत सरकार के एजेंसी है, सेबी या फिर SFIO, जो जांच कर रही है सहारा के घोटालों की, तो 10 साल से उनकी जांच चल ही रही है। जांच आज तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। लेकिन इस बीच सहारा का गरीब निवेशक, जिसके गाढ़ी कमाई सहारा मैनेजमेंट ने हड़प ली है, उसने अपनी लड़ाई जारी रखी है। ये लोग या तो ग्रुप में या फिर इंडिविजुअली अकेले सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ फॉर्जरी, धोखाधड़ी, चीटिंग, अमानत में खयानत जैसे केस कर रहे हैं, जिसमें 420, 120B, 406, 504 इस तरह के IPC की धाराएं लगा रहे हैं, जिसमें कि सहारा मैनेजमेंट के अधिकारियों को बेल लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप लोगों को मैं बताता हूं कि देश में अभी महत्वपूर्ण जहां पर केसेस चल रहे हैं, केस तो 1000 से ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो जहां पर कि निश्चित है कि सहारा मैनेजमेंट की या तो गिरफ्तारी होगी या फिर उनकी कुर्की जब्ती होने वाली है, ऐसे 4-5 केसेज में आज आप लोगों को बताता हूं। सबसे ज़्यादा जो फेमस केस अभी चल रहा है दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में नियाज़ अहमद का केस, जिसमें कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए नियाज़ अहमद को भुगतान हो चुका है और सेटलमेंट का पेपर भी कोर्ट में जमा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सेटलमेंट का कॉपी कोर्ट में जमा हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में जहां सहारा मैनेजमेंट को लगा कि अब उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो वहां पर सहारा मैनेजमेंट ने भुगतान किया है। हालांकि अभी तक सहारा के जो टॉप मैनेजर है, OP श्रीवास्तव, AK श्रीवास्तव, करुणेश अवस्थी, VK वर्मा या फिर NK सेंगर, सपना राय, अलख सिंह, इनकी बात करें तो इन लोगों में से किसी को भी बेल नहीं मिली है अभी तक। तो केस अभी खारिज नहीं हुआ है, बेल का एप्लीकेशन लगाई हुआ है। तो कल इसकी सुनवाई होने जा रही है 23 तारीख को। तो देखा जाएगा कि कल क्या होता है, नहीं होता है। इसी प्रकार सिद्धार्थनगर जो UP का केस है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो टॉप अधिकारी हैं उनके घर की कुर्की जब्ती का नोटिस कोर्ट ने जारी कर दिया है। इसमें मुख्य रूप से हैं श्री शरद चंद्र मिश्रा जी, वीरेंद्र श्रीवास्तव वाराणसी, स्वप्ना राय, OP श्रीवास्तव और डिप्टी
डिप्टी चेयरमैन सहारा इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनी लखनऊ मंजूर अली सिद्दीकी, इन लोगों के खिलाफ सिद्धार्थ नगर के सीजीएम कोर्ट ने इनकी कुर्की जब्ती का आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि यह 2-3 साल पुराना केस है और इन लोगों को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस समन सब गया था, लेकिन ये लोग अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। तो ऐसे में कोर्ट ने इन्हें फरार घोषित करके इनके संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। तो बहुत ही जल्द इनकी संपत्ति या तो कुर्क होगी या नहीं तो फिर ये लोग कोर्ट में हाजिर होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी इनके इसी केस में जो बेल की पिटीशन थी, एंटीसिपेटरी बेल की जो पिटीशन थी, उसे खारिज कर चुका है। तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं या तो ये लोग सरेंडर करेंगे या नहीं तो फिर इनकी संपत्ति को कोर्ट कुर्क करेगा। एक और केस है रायगढ़ के छत्तीसगढ़ से, जिसमें कि ब्रांच मैनेजर अमृत श्रीवास को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया धोखाधड़ी के आरोप में। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी। इसके अलावा रायगढ़ में ही वहां के फ्रेंचाइजी मैनेजर ओपी शर्मा की 19 संपत्ति को कुर्क करके 3000 से ज़्यादा निवेशकों को लगभग 50 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया था। आपको मेरे कुछ पुराने वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सहारा के जो गरीब निवेशक हैं, इंडिविजुअल रूप से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें कोर्ट से राहत मिल रही है और सहारा मैनेजमेंट के टॉप अधिकारी फंसते हुए देख रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर में भी एक केस हुआ है, तो वहाँ का भी वही स्थिति है कि सहारा के मैनेजमेंट फंस चुके हैं और बहुत ही जल्द या तो उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं तो फिर उनके घर की कुर्की जब्ती निश्चित है। अभी एक ताज़ा मामला आया है शिवपुरी का। शिवपुरी में भी वहाँ काफ़ी दिनों से केस चल रहा था सहारा के मैनेजमेंट के खिलाफ। अब कोर्ट में वहाँ के जो अधिवक्ता थे सहारा पीड़ितों को, उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी है कि उन लोगों की जो सहारा के टॉप मैनेजमेंट है वो लोग केस में नहीं हाजिर हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया जाए। तो इस प्रकार से जो सहारा का टॉप मैनेजमेंट है अब कहीं ना कहीं या तो जेल जाएगा या नहीं तो उसकी संपत्ति नीलाम होगी। सहारा सरकार, केंद्र सरकार या फिर सेबी या फिर एसएफआईओ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में साफ दिखता है कि इन लोगों ने सहारा से हाथ मिला लिया। लेकिन जब आम निवेशक ने अपनी हक की लड़ाई लड़ी है, इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा में क्रिमिनल केस किया है, तो अब मैनेजमेंट पूरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द या तो इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी या फिर इनकी संपत्ति को कुर्क होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो दोस्तों, मैंने कुछ टॉप केसेस को आज शामिल किया आज के वीडियो में कि किस प्रकार आम जनता, आम निवेशक अपनी लड़ाई को लड़कर अरबों खरबों के मालिक सहारा मैनेजमेंट को नीचे दबा चुका है। अब उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। तो ऐसे में अगर आप भी गरीब निवेशक हैं और आपने हिम्मत नहीं हारी है, तो आप भी इस रास्ते पर चलकर अपना भुगतान पा सकते हैं और टॉप मैनेजमेंट को झुका सकते हैं। धन्यवाद।